अंजलि को सुनाई है बहुत बड़ी खबर पद्मा ने, जिसे सुनते ही वेद को आया है बहुत गुस्सा। और पंकज पुरोहित कहने लगे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग ऐसा कर सकती हो। तो अंजलि को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है वो अमन सिंह राजपूत ही है। रमेश भाई पटेल ने फ़ोन करके राघव को समझाने की कोशिश की है कि तू बहुत ज़्यादा पछताएगा आने वाले समय में, वो तेरा अमन ही है। अपने बेटे को अपने मन की आत्मा से पहचानने की कोशिश कर, अगर वो चला गया ना ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो फिर तू ज़िंदगी भर पछताता रहेगा। मुझे तेरे से कोई दुश्मनी है क्या जो मैं तेरे से बदला लेना चाहता हूँ, और मैं किसी अनजान से आदमी को लाकर तेरे सामने खड़ा करके कह रहा हूँ कि वो तेरा बेटा है। ना मुझे तेरे से कोई मतलब, ना तुझे मेरे से कोई मतलब। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो होगी। समझ जा रघु, वो तेरा बेटा है। तू ज़िंदगी भर पछताएगा अगर वो इस बार चला गया तो राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो भड़कते हुए कह देते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप फ़ोन रख दो। तभी वहाँ पर आ जाता है अभय और वो पूछता है कि किससे बात कर रहे हो बाबा इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर। वो अमन के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि वो ही अमन है। तो वो कहता है कि बाबा ये सब उसका ढोंग है, हमारा अमन आपको पता है कि वो चला ही गया है। अंजलि अपना घर छोड़कर जाने वाली है, ससुराल छोड़कर अपने मायके में, और जहाँ पर छोटे चाचा जो हैं अमन के, वो उसे आशीर्वाद देते हैं कि तू हमेशा खुश रहेगी। इस घर में तो सब चील कौवे और गिद्ध हैं, ये तुझे नोच कर खा जाएंगे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी मत भूलना। और उसकी छोटी चाची जो है वो भी उसी को सपोर्ट करती है। तो अंजलि अपने जा रही है मायके, मतलब अपने बाबा के घर बस्ती में, जहाँ पर उसे वेद मिलने आता है और पंकज पुरोहित आते हैं। वो कहते हैं कि जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी सबूत पेश किए गए हैं, वो सब कुछ यही साबित करते हैं कि वो अमन सिंह राजपूत है। लेकिन अंजलि कहती नहीं, वो अमन सिंह हो ही नहीं सकते, वो तो सालों पहले गुजर गए थे, मैंने अपने कानों से सुना था जब मैं उस समय हॉस्पिटल में थी। वेद कहते हैं हो सकता है आपने गलत सुना हो, कहीं आपको पछताना ना पड़े। तो पंकज भी यही कहते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो अमन सिंह राजपूत है, आप उनको अपना नहीं रही हो, आरती उसे बाप का दर्जा नहीं दे रही है, ये सब गलत हो रहा है। और वेद कहता है आपको पछताना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी वहाँ पर ठाकुर का घर सजाया जा रहा है, उसकी शादी होने वाली है। वो पूछती है कि किससे होने वाली है उसकी शादी। वो कहती है कि जिसे आप अपनाना नहीं चाहती, अमन सिंह राजपूत से ही काव्या की शादी होने वाली है। और वेद कहता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अमन ही है। क्या अंजलि इस अमन को पहचान पाएगी? क्या वो अपने अमन की यादों को जिस तरीके से याद करती है, क्या वो झलक उसको इसमें नज़र आएगी? या फिर वेद किस तरीके से अमन और काव्या की शादी रोक पाएगा?